हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है और जो भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है, उससे सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। और सभी लोग, अगर कुछ लोग ज़्यादा नहीं भी डर रहे हैं तो भी उनके परिवार के सदस्य जो है वो उनकी चिंता कर रहे हैं। तो यही सब कुछ जो है, जैसा कि सभी लोगों के साथ हो रहा है, तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में भी जितने भी स्टाफ के जो सदस्य हैं, वो टेक्निकल हो भले या फिर टीचिंग स्टाफ हो, तो सभी के परिवार वाले बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। और उन्हें भी लग रहा है कि क्या पता जो है वो कोरोना इतना फैला हुआ है तो वो कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है। तो हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और इसीलिए जो कुछ समय के लिए जो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस की जो भी लाइव गतिविधियां हैं वो थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं। थोड़े समय यानी कि अभी टेम्परेरी हम संडे तक इन गतिविधियों को रोक रहे हैं। तो प्लीज जो है वो आप लोग हमें कोऑपरेट करें और आप ज़्यादा असंतोष वगैरह नहीं जताएं। और आप ये सोचें कि जिस तरह से आपके परिवार वाले आपकी चिंता करते हैं और आपको दिन में 10 बार फोन करके हिदायत देते हैं, तो वैसे के वैसे बाकी सब लोगों के जो परिवार वाले हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें भी चिंता बनी रहती है। तो इसलिए उन सब की इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए जो है वो सारी गतिविधियां, जो भी ऑनलाइन गतिविधियां हो रही है, उनको हम जो है वो रोक रहे हैं। इस संडे तक रोक रहे हैं। और हमें उम्मीद है, वैसे जैसे कि पिछले 2-3 दिन से कोविड के केसेस जो है वो लगातार कम हो रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं। तो अपन उम्मीद करें कि जल्दी ही वो अच्छे दिन आएंगे और फिर से वो गतिविधियां जो है वो रूटीन पकड़ लेगी। तो एक बार अपन संडे तक, इस संडे तक जो है, यानी 9 तारीख को संडे पड़ रहा है, 9 मई तक, तो 9 मई तक जो है वो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन की सभी गतिविधियां जो है वो एक बार रोक रहे हैं। ये आप लोगों को सूचित करना था। इसी उद्देश्य से आज ये जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो प्लीज इस मैसेज को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आप उन सब लोगों तक जो है इस मैसेज को पहुंचाएं। और इस दौरान मैं एक बार फिर आपसे ये अपील करूंगा कि प्लीज जो भय का वातावरण बना हुआ है, इससे आप ज्यादा भयभीत न हो। और भयभीत होंगे तो इससे आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी और आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपके जो इम्यून सिस्टम है इसको भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए मैं तो एक बार फिर वही कहूंगा कि हमें हिम्मत और साहस बनाए रखना है। और कोरोना से 99% लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं और 80% लोगों के तो सिम्टम्स ही पूरे नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज अब भी जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। और जब भी कोरोना की भयावहता आपके मस्तिष्क पर ज्यादा हावी हो जाए तो आप सकारात्मक चीजों के बारे में जो है वो ज्यादा सोचें, न कि कोरोना के जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में सोचें। और उससे अपने इम्यून सिस्टम को आप जो है वो मजबूत भी कर सकते हैं। और इसके साथ, जैसा कि पहले भी मैंने कई बार आपको कहा है, प्राणायाम पर पूरा ध्यान दें। और जो भी आयुर्वेदिक देसी जो इलाज होते हैं, जो काढ़े वगैरह पीने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पिएं। और इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे कि आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा होती रहे, क्योंकि अंततः यही चीज है जो बचाती है। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड जो है वो कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में हैं और मैं उनके साथ मिलने के लिए जाता हूँ और उनके साथ रहता हूँ, तो डॉक्टर वहां पे भी यही कहते हैं कि आप ये गलतफहमी छोड़ दो कि आप मेडिसिन से, दवाइयों से ठीक हो सकते हो। अंततः आपको अगर ठीक होना है तो सांस की जो एक्सरसाइजेज होती है, जिसे अपन परंपरागत रूप से प्राणायाम कहते हैं, तो डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं। और ज्यादातर पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं, फिर खतरे के पास जाके भी जो रिकवर कर रहे हैं, वो प्राणायाम की वजह से कर रहे हैं। तो प्लीज प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करें, हो सके तो योग आसन भी करें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहें और उनको भी हमेशा हौसला बढ़ाएं और मोटिवेट करें। तो एक बार फिर संडे तक के लिए अपनी सारी क्लासेस जो है वो रोकी जा रही है। तो प्लीज इससे भी आप नेगेटिव तरीके से नहीं लें। ये जो है वो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए ये चीज जो है वो अपन कर रहे हैं। और अपना फर्ज बनता है कि हम सभी की भावनाओं का सम्मान करें और ये जो गंभीरता है, इस गंभीरता को भी हम स्वीकार करें। ठीक है, तो इतना ही कहना था। थैंक यू।